दरियाए चिनाब, हेड, पंजनद और तरीमू पर खौफनाक सैलाबी सूरत हाल से 4.5 लाख क्यूसिक से जायद के रेलों ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला पर क़यामत ढा दी है। शुजातपुर, दीनपुर और बस्ती सजावल समेत 60 से जायद मौज़ाजात ज़ेर आब आ गए हैं। घर बार, माल मवेशी, खेत खलियान कुछ न बचा। खान बेला भी खतरे में, पानी आरजी बंद तक जा पहुंचा। शहर को बचाने के लिए शेर शाह बंद को तोड़ने का फैसला हुआ है। सैलाब के बाइस 10 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। सैकड़ों अफराद का कश्तियों के जरिए इनखला हुआ है, जिसके मनाजर आप इस वक्त देख रहे हैं, जबकि अब भी मुताअद्दिद के फंसे होने की इत्तलात भी मौजूद हैं। बस्ती मोहाना के मोहम्मद इस्माइल वो भी जो है वो पानी में डूबकर फौत हो चुके हैं। आशियाने पानी पानी, खौफनाक सैलाब की होलनाक कहानी। दरियाए चनाब और सतलुज के मिलाप ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में कयामत ढा दी। घर बार, माल मवेशी, खेत खलियान, बिफरे रेलों ने सब तबाह कर डाला। शुजातपुर, दीनपुर और बस्ती सजावल समेत 60 से जायद मौज़ाजात डूब गए। सैकड़ों अफराद को किश्तियों से रेस्क्यू किया गया। सब डूब चुका। आरजी बंद बनाकर खान बेला को फिलहाल बचा लिया गया, लेकिन कब तक ठाटे मारता ये पानी कभी भी सड़क उबूर कर सकता है। लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए परेशान हैं। मेरी पूरी फैमिली उधर पीछे देहात में इस टाइम फंसी हुई है पानी में शदीद। कम से कम 10 अफराद हैं और 7 बच्चे भी हैं। कोई बात यार भी नहीं है। सर मेरा तो मकान भी डूबा हुआ है, वो सजालपुर और मेरा घर वो डूबा हुआ है। कोई मदद के लिए नहीं आता। कोई ना इंतजामिया ना सहूलत, काला कर कर भी थक गए हैं, कोई वापसी जवाब ही नहीं है। काफी पानी की सतह वो बुलंद हो चुकी है, लोग अभी भी घरों के अंदर मौजूद हैं। इसी पानी में बस्ती मोहाना का इस्माइल डूबकर जाँ बहक हो चुका। भाई कफन लिए खड़ा रहा कि कोई तो लाश पानी से निकाल लाए। रैप्स वालों को कहा था हमने भी हमारे भाई को जो है निकाल दें, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जलालपुर पीरवाला से 10,000 से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके, मगर अब भी हजारों लोग मुख्तलिफ बस्तियों में फंसे हुए हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, जलालपुर पीरवाला। तो दरियाए चनाब में मुल्तान के मकाम पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इंतज़ामिया की जानिब से शेर शाह के मकाम पर बंद में शिगाफ डालने का फैसला कर लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शेर शाह बंद पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान। मकसूद चौहान, बताइएगा कि क्या सूरत हाल यहाँ पर डिवेलप हो रही है, हुक्काम क्या बताते हैं? क्या बंद को तोड़ना ही मसले का हल है? और अगर बंद को तोड़ा जाता है, शिगाफ डाला जाता है, तो कब तक ये सारा अमल मुकम्मल होगा और इससे आबादियाँ जो हैं वो किस हद तक मुतासर होंगी? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया चनाब शेर शाह के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त दरिया चनाब जो है संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। पानी का एक बड़ा रेला जो हेड तरीमू से इस वक्त दरिया चनाब में शामिल हो चुका है, हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है शेर शाह के मकाम की तरफ आ रहा है। और जहाँ पर शेर शाह के मकाम पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पानी का जो लेवल है बढ़ता चला जा रहा है। सतह समंदर के मुताबिक 393.20 जो है इस वक्त पानी की सतह है, जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि 394.50 पर जब ये पानी की सतह पहुंचेगी तो ब्रीचिंग कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि आज शाम या आज रात जो है वो ब्रीचिंग का अमल जो है वो किया जाएगा, ताकि जो आबादियां हैं उनको बचाया जा सके। और मैं इस जहां मौजूद हूँ, यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात हैं वो ब्रीचिंग के हवाले से तो मुकम्मल हैं, लेकिन जो इनखला करके आने वाले जो मकीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर उनको ना तो खैमे दिए गए, ना ही यहाँ पर बुनियादी सहूलियात दी गई। और मानसून की बारिशों की वजह से ये लोग जो है खुले आसमान तले सड़क के किनारे फुटपाथ पर रहने पर मजबूर हैं और इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर उनको सहूलियात दी जाए। शेर शाह के मकाम पर इस वक्त जो है ट्रैफिक को जो है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया और इस वक्त जो ट्रैफिक जो शेर शाह पर रवा दवा है उनको भी ऑफ रोड किया जा रहा है। इसी तरीके से हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी ट्रैफिक को बंद किया गया और हेड मोहम्मद वाला पर जो इस वक्त सतह समंदर के मुताबिक जो पानी की सतह है वो 413.20 है। और इंतज़ामिया का कहना है कि अगर वहाँ पर पानी की सतह जब 417.50 पर पहुंचेगी तो उसको भी ब्रीचिंग का फैसला किया जाएगा और वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका मकसूद चौहान। जलालपुर पीरवाला की बस्ती उबाड़ा खलीलाबाद में 2 बच्चों समेत 4 अफराद सैलाब में डूब गए। एक बच्ची की लाश निकाली गई, 2 की तलाश जारी है। एक बच्चे को बचा लिया गया। गम से निढाल वुड्सा का कहना है कि इंतजामिया को मदद के लिए पुकारते रहे
लेकिन अब तक कोई नहीं आया। 4 बजे से डूबे फोन कर सब पता नहीं भी कहीं कौन नजर है उन्हें फोन के दसे 115 से फोन के दसे वानु रेस्क्यू वाले ने सवेरे मैं दफ्तर गया मैं गल्ला बात से नहीं आवाम बोली थी पे कटो जाता को ये टाइम तक कोई क्या नहीं आया पता नहीं पुलिस वाले कर से ये टाइम तक आया खुद बजा जो ये टाइम तक सही सारी कोई मदद कराने की तैयारी नहीं 4 बंदे सारे लौट गए जिन्हें मैं चुहानी 2 बंदे मिल गए एक जिंदा मिले एक मर गए 2 बंदे वाले ये टाइम तक क्या नहीं मिले कई दफा फोन किए लोगों को हर पास फोन किए सब कहीं रेस्क्यू नहीं किया कहीं इमदाद नहीं दी अस आपने तो 200 रुपए से रस्ते दे विच उन्हें 4 बंदे जिहड़े ना बाल हैं वो पानी दे विच ढह गया तो हुण उहदे विचों एक बच्ची जिहड़ी ना फौत मिल गई है एक जिंदा मिल गई 2 दा हाल कोई पता क्या नहीं। अलीपुर के करीब पंजनद बैराज पर बेरहम सैलाबी रेले की तबाही जारी है। पानी मजीद देहात में दाखिल, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मलिक सज्जाद से। जी मलिक सज्जाद, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, दरिया रावी, सतलुज और चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। अलीपुर हेड पंजनद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा पक्का नैच में। मौजा मुल्लावाली, मौजा बेट नबीशा में पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो हजारों एकड़ पर खड़ी फसलात हैं वो पानी की नजर हो चुकी हैं। दर्जनों बस्तियां पानी की नजर हो गई है। मेरे साथ यहाँ मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, पानी चौक खोखा से इंटर हुआ है हमारे पास। इस टाइम हम मौजा पक्का नैच की बस्ती चांडिया में है और शदीद पानी है। हमारी हजारों एकड़ जो है खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, कच्चे पक्के मकानात गिर गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से हमारे पास कोई रिलीफ नहीं पहुंचा और हमारी कोई इमदाद नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, मुतासरीन का यही कहना है कि पानी की रफ्तार तेज है और तेजी से दूसरी बस्तियों को ये अपनी लपेट में ले रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने अपील की है कि यहाँ पर आके लोगों की मदद की जाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। कश्ती में कमसन बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद सवार थे। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा समात ताज गौस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताज गौस, बताइएगा रेस्क्यू एहलकार का क्या बताना है इस कश्ती से मुतालिक? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज रात देर गए पेश आया था कि यहाँ पे दूसरी कश्ती का ये वाकया पेश आया है। इस कश्ती में खवातीन बच्चों समेत फैमिली एक सवार थी जो इसको बेट बख्शू भत्तड़ से ठोल हमजा कैंप में मुंतकिल किया जा रहा था। ये एक प्राइवेट कश्ती थी कि जिसको हादसा पेश आया है, जिसमें से एक कमसन बच्चा है जो कि सैलाबी पानी में बह गया है। बाकी जो खवातीन और बच्चे सवार थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि इस सिलसिले में हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनका कहना था कि प्राइवेट कश्ती के जरिए ये एक फैमिली को मुंतकिल किया जा रहा था। जबकि मैं आपको यहाँ ये भी बताता हूँ, प्राइवेट कश्ती के जरिए इस फैमिली को मुंतकिल किया जा रहा था और ये हादसा पेश आया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। मीरपुर खास में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। आंसू चौक के करीब मकान की छत गिर गई, 6 अफराद जख्मी। ओबाड़ो, सक्खर, रोड़ी समेत कई शहरों में पानी। NDMA की आज सिंध और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी सामने आई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत मुतादिद अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दूसरी तरफ फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया है। शहर में बारिश का 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मजमूई तौर पर 320 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की है। शहर कायद की सूरत हाल शामिल करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मजीद बात करेंगे जीशान मुगल से। जीशान, बताइएगा कौन कौन से इलाकों में बारिश हुई है? जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही काले बादलों का राज है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कराची का इलाका कोरंगी है, डिफेंस मोड़ है, इसके अलावा शारा फैसल है, सदर है, एम जना रोड है। यहाँ पर एतराफ़ में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। टावर, आया चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरियाज़ में भी इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं प्रेस क्लब चौरंगी से, जहाँ पर इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि
आज जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। बारिश का ये जो सिलसिला है आज दिन भर 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे से जारी रहने का इम्कान है और 10 सितंबर तक जो कराची शहर में ये बादल बरसेंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में आज भी सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहर के कई इलाकों में बारिश की भी पेशगोई की है। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त आसमान पर बादल भी मौजूद हैं लेकिन सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का 10वां स्पेल 9 सितंबर यानी आज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के कई इलाकों में हल्की और कई इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ चमकेगा और 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। दोपहर के औकात में हम शहर के बेशतर इलाकों में रिमझिम का सिलसिला जारी होता हुआ देखेंगे। जी।